पंडा नहीं लंठ है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, आप कह सकते हैं इसे ब्राह्मण धर्म। ये लीडर नहीं डीलर है। कौन? चिराग पासवान ये डीलर है। कैसे? चाचा भतीजा दोनों डीलर है। ये अभी चाचा को बीजेपी लेगी, कभी है जे भतीजा को लगी, दोनों है जो डीलराई करेंगे। तो मोदी लालू जी ने संदेश दिया है लोगों को कि मजहब नहीं सिखा का आपस में भय रखना। जब भाजपा और नीतीश जी की सरकार थी बिहार में, कभी दंगा नहीं हो रहा था। कारण जानते हैं? तो दंगाई सत्ता में आए हुए थे। ट्वीट किए थे सम्राट चौधरी कि वंशवाद के हम खिलाफ हैं। अब पता होना चाहिए कि राजग की उनकी मम्मी विधायक रह चुकी है, पिताजी मंत्री रह चुके हैं। तो सम्राट चौधरी ये मुरेठा बाने हैं ना, ये बिहार की धरती है। ये भागवा बांध के आप चाहिएगा दंगा कराने का, यहाँ इलाज होगा। केशव प्रकाश मौर्य यूपी के सुने थे, नाम सुने थे, उन्हें भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना? उनको स्टूल मंत्री कहता है यूपी में। अब तो लोग ग्लोबल जानने लगे हैं। एक ऐसा पिछड़ा है, आता मंडल का नाम नहीं लिए हैं। जो मंडल का नाम लेगा वही पिछड़ा होगा। इसलिए हम प्रधानमंत्री को कहना चाहते हैं कि आप है जो पिछड़ा के नाम पर क्या कर रहे हैं सबको पता है। इसलिए मंडल का नाम लीजिए। बीपी मंडल की धरती है बिहार, इसलिए हम लोग पेरियार लगाना शुरू कर दिए हैं। पेरियार की धरती स्टालिन की धरती है। स्टालिन ने आवाज़ दे दी है सोशल जस्टिस की लड़ाई होगी, इसलिए हम लोग पेरियार लगाना शुरू कर दिए। मुहिम चल पड़ा है। दलित को हिंदू माने कब? बाबा साहेब को इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ा, पानी के लिए। हिंदू को ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, न रामायण में है न महाभारत। हिंदू नाम में सनातन होता है। हिंदू तो लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पेरियार एक सोच है, एक विचार है। धर्म के नाम पर लोगों को सताया जाता है। जब किसी के नाम पे पेरियार लगता है, यानी कि उनके नाम के आगे या पीछे पेरियार लगता है, तो ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ये नेता साउथ इंडियन है, यानी कि जो उत्तर भारत से आते हैं वो है। पर ऐसा नहीं है। बिहार के भी कई नेता ऐसे हैं जो अपने नाम के आगे पेरियार लगाते हैं। पेरियार का मतलब होगा, पेरियार की राजनीतिक व्यवस्था आपको बताएंगे और आप हल्का फुल्का जानते भी होंगे कि पेरियार मतलब वो सारे पाखंड को दूर और बहुजन राजनीति यानी बहुजन मूवमेंट पे बातचीत करना। हमारे साथ में रवीश यादव पेरियार हैं, इनसे बात करेंगे सारे मसलों पे। रवीश जी बताइए, आप अपने नाम के आगे पेरियार कब लगाएं और क्यों लगाएं? देखिए, पेरियार एक सोच है, एक विचार है। धर्म के नाम पर लोगों को सताया जाता है। आप लोग जानते हैं, देख रहे हैं आजकल हिंदू को ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, न रामायण में है न महाभारत। हिंदू नाम में सनातन होता है। हिंदू तो लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। इसलिए हमारे तमिलनाडु के पेरियार, उसके बाद यूपी में आए पेरियार, समझ रहे हैं ना, वहाँ भी पेरियार। इसलिए हमने चाहा कि हिंदू तो लोग बदनाम कर रहे हैं। हिंदू के नाम पर दलित को हिंदू माने कब? बाबा साहेब को इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ा, पानी के लिए। हमने देखा हिंदू को नाम पर, हिंदू क्या, हिंदू कोई धर्म नहीं है, आप कह सकते हैं इसे ब्राह्मण धर्म। हम यही कहना चाहते हैं। इसलिए हम लोग अंधविश्वास किसका हम विरोधी नहीं है, न हिंदू न मुस्लिम। मजहब नहीं सिखा रहा आपस में बैर रखना। हम सनातन लोग हैं। हिंदू के नाम पर जो चंदा ले रहे हैं ये लोग क्या कर रहे हैं? यानी कि सनातन एक धर्म है, हिंदू कोई धर्म नहीं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, कहाँ दिख रहा है? ये लोग क्या कर रहे हैं? हम तो कहते हैं कि पंडा नहीं लंठ है। ये लोग क्या करते हैं? आज कल देखे थे बिहार के शिक्षा मंत्री पर इन लोगों ने 25,000 का जीव काटने का परिणाम दिया। ये उचित है? इनाम रखा कोई उचित है? कोई हिंदू ऐसा कर सकता है? इसलिए पेरियार की धरती स्टालिन की धरती है। स्टालिन ने आवाज़ दे दी है सोशल जस्टिस की लड़ाई होगी, इसलिए हम लोग पेरियार लगाना शुरू कर दिए। मुहिम चल पड़ा है। अब देखिए आगे क्या होता है। सोशल जस्टिस मतलब क्या? सामाजिक न्याय। हम लोग किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम लोग किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हमारे लिए सभी बराबर हैं। आज देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है, किसी से छिपा हुआ है। क्या हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है? आप बता दीजिए क्या हो रहा है। जब भाजपा और नीतीश जी की सरकार थी बिहार में, कभी दंगा नहीं हो रहा था। कारण जानते हैं? तो दंगाई सत्ता में आए हुए थे। लेकिन जैसे ही 6 महीना पहले तेजस्वी का सरकार बना है, लोगों ने सासाराम में क्या किया? कल पुलिस, आप लोग देखें, आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग जानते हैं। किस पार्टी को कह रहे हैं? जेडीयू को कह रहे हैं या फिर भाजपा को? हम किसी पार्टी को क्यों कहेंगे? पार्टी दंगाई नहीं होता है, ये सोच होता है। किसने है जो लोगों को दबाया? ये सवाल उठेगा ना। मुस्लिम हिंदू कौन करता है? किसे रोटी मिलता है इससे? किसे वोट मिलता है? इसलिए हम कहना चाहेंगे सभी भाइयों से, बिहार से भाइयों मजहबी को, आज राजद कार्यालय में पार्टी में रावरी आवास में इफ्तार का आयोजन किया गया है।
हमने आने का काम किया है। हम ये संदेश देना चाहते हैं, लालू जी ने संदेश दिया है लोगों को कि मजहब नहीं सिखा का आपस में भय रखना। हम लोग इंसानियत के पक्ष में हैं, इसलिए हम लोग एकजुट होकर साथ हैं, सभी इंसान के साथ हैं, किसी के हमें दिक्कत नहीं है, कोई धर्म हमारे लिए नहीं है, सब है ये इंसान है। हम सबसे पहले बता देते हैं, हम सबसे पहले बहुजन हैं, उसके बाद यादव हैं, उसके बाद पिछड़ा है, फिर हम हिंदू हैं। हिंदू नहीं, हम सनातन हैं। हाँ, सनातन है। लड़ाई चल पड़ा है, अब आगे लड़ाई जारी रहेगा। देश में हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात चल रही है कि हिंदू एकजुट हो जाओ, तुम्हारे धर्म को खतरा है, हिंदू धर्म को खतरा बताया जा रहा है मुस्लिमों से। नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? एक गलत बात है जो फैला रहे हैं। इतिहास न जानिए, ये जाति जनगणना होने वाला बिहार में है। इसी ये जोड़िए, देखिए रिएक्शन क्या होता है। हम लोग समझदार लोग हैं, पेरियार लगाएं इसके पीछे आप समझिए, पेरियार सब लोग नहीं लगाते हैं। पेरियार लगाने के पीछे कोई लॉजिक है। पेरियार लगाए, देखिए क्या होता है, जाति जनगणना बिहार में मीडिया बंधु चालू हुआ है। अभी नाम कोड, देखिए इसमें क्या होगा, कोड दिया गया है। ये लोग बिलबिला उठे हैं कोड से, गलती छाप दिए हैं, देखे हैं ना कि ये यादव का वो 167 है, 165 है। ये क्या हो रहा है? इसी प्रकार तो मंडल आयोग जब लागू हुआ था, जब बीपी से ये सरकार है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम बीपी सरकार को नमन करते हैं कि उन्होंने मंडल आयोग को लागू किया था। वो कौन समाज से किसी छिपा हुआ है? सवर्ण समाज से, सवर्ण समाज से थे, लेकिन हम साथ हैं। देखिए जो आज कहते पिछड़ा है, जब प्रधानमंत्री हैं, एक ऐसा पिछड़ा है, आता मंडल का नाम नहीं लिए हैं। जो मंडल का नाम लेगा वही पिछड़ा होगा। इसलिए हम प्रधानमंत्री को कहना चाहते हैं कि आप है ये पिछड़ा के नाम पर क्या कर रहे हैं, सबको पता है। इसलिए मंडल का नाम लीजिए, बीपी मंडल की धरती है बिहार, इसलिए हम लोग पेरियार लगाना शुरू कर दिए हैं। और कहना चाहते हैं कि ये 90 में जब बिल्ली भी सड़क पार करते हुए कहता था कि आरक्षण के क्या हो गया। इसलिए हम लोग जानते हैं, हम लोग जागरूक लोग हैं, हम लोग जानते हैं कि ये खेला करेगा, दंगा कराएगा। लेकिन देखिए बिहार में नीतीश और तेजस्वी सरकार है, लालू जी बीमार हैं, लेकिन उनकी नज़र बिहार पर है। कल देखे ना किस प्रकार है, जो कुंदन नाम का कोई था आरएसएस का, वो देखेगी जब नीतीश की पुलिस और तेजस्वी की पुलिस जब गई घर पर बोरिया बिस्तर बांधने, तो छिटपिटा के देखें कि मोटरसाइकिल से आ गया। वो मेरे गृह जिला है, मेरा गृह जिला बताए, नालंदा विश्वविद्यालय कौन नहीं जानता है? नालंदा विश्वविद्यालय को इन संघियों ने बदनाम करने की साजिश की है। नालंदा विश्वविद्यालय को फिर देख रहे थे कि कुरान को जलाया गया है, वहाँ पर मजहब की किताबों को। इसी प्रकार अंग्रेज जो था पहले, वो भी जलाया था नालंदा विश्वविद्यालय। इसलिए नालंदा की धरती है, नालंदा की शिक्षा की धरती है। इन संघियों बदनाम करने की कोशिश की, जब इस पर डंडा पड़ेगा। कल गिरफ्तार होके गया है, कार्रवाई होगी। ये तो जानिए लालू जी की सरकार है, कोई बचेगा नहीं। अच्छा रवीश जी, एक बात बताते हैं, बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने सम्राट चौधरी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के वंशज हैं। बस बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के वंशज हैं और बाबू जगदेव प्रसाद का जयंती नहीं मनाते हैं। क्या जगदेव बाबू के मानने वाले लोग उनको वोट देंगे, उनको मानेंगे नेता बिहार में? देखिए ये है जो अब जोड़ी है, हम रिलेटिव करेंगे क्योंकि हम है जो पेरियार लगाए हैं, इसके पीछे कुछ लॉजिक है। ये देखिए केशव प्रकाश मौर्य यूपी के, सुने थे नाम, सुने के, उन्हें भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना? उनको स्टूल मंत्री कहता है यूपी में। अब तो लोग ग्लोबल जानने लगे हैं, तो उनको स्टूल दे दिया गया। अब मुख्यमंत्री कौन बने? जो रात दिन उस पर कौन धारा नहीं का योगी जी पर, वही दंगाई थे ना। कौन धारा नहीं था वो अपने धारा को हटाएं। अब मुख्यमंत्री कौन बना? इसी प्रकार ये सम्राट चौधरी, ये राजद का प्रोजेक्ट है, आप लोग जानते नहीं हैं। उनके देखिए ट्वीट किए थे सम्राट चौधरी जी कि वंशवाद के हम खिलाफ हैं। अब पता होना चाहिए कि राजद की उनकी मम्मी विधायक रह चुकी है, पिताजी मंत्री रह चुके हैं। तो सम्राट चौधरी जी ये मुरेठा बाने हैं ना, बिहार की धरती है। ये भागवा बांध के अब चाहिएगा दंगा कराने का, यहाँ इलाज होगा, कोई उपाय नहीं है। जगदेव बाबू का वंशज मैं हूँ, मैं दावा करता हूँ जगदेव बाबू का वंशज हूँ। हमने क्योंकि 100 में 90 लालू ने लड़ाई लड़ी है। अरे वंशज कहने से क्या हो जाएगा? जो उनके विचार को लेकर चलेगा वही उनका असली हकदार होगा। आप तो सम्राट चौधरी पर बड़ी बात कर रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो सकते हैं बिहार से। अरे होने दीजिए ना, ये लालू नीतीश की जोड़ी है ना, कहाँ 25 में रहेंगे पता चलेगा। देखे थे ना 15 में, ये 50 के नीचे लोंगड़ा रहे थे।
लेकिन लालू जी के जब बल्लेबाजी होती है हम लोग का, हम लोग सोची दलितों की राजनीति है ऊपर। अच्छा, रवि जी एक बात बताते हैं, दलित में दिक्कत ये है कि बहुजन समाज में कि दलित यादव के साथ आना नहीं चाहता, यादव दलित के साथ आना नहीं चाहता। कहा जा रहा है कि इन दोनों जातियों में बैर है, दोनों एक दूसरे को अपने आप को विरोधी मानते हैं। देखिए, ये भाजपा की साजिश है, ये भाजपा की साजिश है। इन संघों की साजिश को पर्दाफाश होगी, सब लोग समझने लगे हैं। महंगाई पर बात होगी ना, बताइए ना, युवा लोग जो हल्ला कर रहे थे मोदी मोदी, ये बताइए गैस कैसे हो गया 400 से 1200 रुपया। इसलिए हम दलितों को चाहना चाहेंगे, क्योंकि हम रवि से ज़्यादा पेरियार लगाए हैं। मेरे इसके पीछे लॉजिक है कि दलित भाइयों साथ आ जाइए। अब लड़ाई चल पड़ी है, जितने भी लोग चिराग पासवान यहाँ है, दिल राय कर ले चल रहे हैं। ये लीडर नहीं डीलर है। कौन? चिराग पासवान ये डीलर है। कैसे? चाचा भतीजा दोनों डीलर है ये। अभी तो चाचा को बीजेपी लेगी, कभी है जे भतीजा को लगी। दोनों है जो दिल राय करेंगे, राजनीति नेता कब हो जाएंगे? डीलर हो सकते हैं। ये भाजपा तो दिल राय कर सकते हैं, मीडिया बंधु। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों डीलर हैं। हाँ, भाजपा डीलर। अब कहने वाला बात है, सब लोग जान रहा है। पासवान भाई सब हमारे जाइए ना, विधायक है 5 को पासवान। राजद में पासवान विधायक नहीं है, लेकिन दिल राय करेगा। ये चिराग पासवान क्या है, कल सुन रहे हैं कि बिहार 40 पर लड़ेंगे, वार्निंग कर रहे हैं। हम कहते हैं, मेरे बड़े भाई हैं चिराग भाई, आइए हमारे साथ, आइए राजा परिवार से आपको हक मिलेगा। आइए और लड़ाई लड़िए और सरकार बनाइए। चलिए, आइए लड़ाई लड़िए और सरकार बनाइए। पेरियार रवीश कुमार पेरियार है, रवीश यादव पेरियार। इनकी बातों से कितने सहमत है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जोहार इनके साथ। जय भीम, जय भारत।